हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही कॉमन डिसीज़ के बारे में जो हर एक एज ग्रुप में कॉमनली फीमेल्स को मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े एज ग्रुप में मिलेगी, छोटे, ये हर एज ग्रुप में आपको कॉमनली मिलेगी। और ये दिस इज़ नॉट इन द इंडिया ओनली, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ये डिसीज़ बहुत कॉमन है। इसका नाम है पीसीओडी। पीसीओडी होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्योरेबल डिसीज़ है कि नहीं है, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कंफर्मेशन के लिए, और इसके ट्रीटमेंट क्या रहते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो पॉलीसिस्टिक मतलब कि बहुत सारे सिस्ट फॉर्मेशन, ओवरी मतलब अंडेदानी जो कि फीमेल्स में दो पाई जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ओवरी में सिस्ट होती है बट वो नॉर्मल मानी जाती है, बट अगर वही सिस्ट बहुत छोटी छोटी बहुत सारी हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी बोला जाता है उसको। तो अब हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिले पीरियड्स। तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, और सीवियर केसेस में तो 6-6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते। तो इसमें क्या रहता है कि एनोवुलेटरी साइकिल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अंडे तो बहुत सारे बन रहे हैं पर अंडे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, उन अंडों का मैच्योर नहीं हो रहे एग्स आपके, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आने लग जाते हैं। मैच्योर नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो हाउ विल फीमेल कंसीव। तो ये सीवियर केसेस में बहुत प्रॉब्लम कर देता है। तो ये सबसे पहला और बहुत ही कॉमन है, डिले ऑफ पीरियड्स। एंड सेकेंड इज़ अनवांटेड हेयर ग्रोथ। बहुत सारे बाल आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं, बैक पे आ जाते हैं, लेग्स पर आ जाते हैं। तो इसके ये भी इसका सिम्टम है। थर्ड है वेट गेन। थिन फीमेल राउंड शेप बॉडी ले लेती है, तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है। तो इसके क्या कारण रह सकते हैं। सबसे पहला कारण सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ख़राब हो चुका है। बाहर का खाना पीना और रेफ्रिजरेटर की चीज़ें खानी, ताज़ा खाना ना खाना, तो ये सब कारणों की वजह से ही पीसीओडी कॉमनली मिलते हैं। तो सेकंड इज़ जो मैं बता चुकी हूँ कि जंक फूड को अवॉइड करना। तो जंक फूड नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, रोटी सब्ज़ी दाल जो मर्ज़ी खाइए, फ्रेश बनी हुई खाइए। तो इससे पीसीओडी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मिठाइयों का सेवन बहुत करना, टॉफ़ी, चॉकलेट, किसी भी फॉर्म में मीठा बहुत खाना, ये भी इसका कारण है। और जो आजकल लंच बॉक्सेस होते हैं वो अपना स्टील के बजाय वो दूसरे प्लास्टिक के लंच बॉक्स यूज़ करना, इसकी वजह से भी पीसीओडी मिलता है। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगासन्स करने चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को दूर रखना चाहिए। वैसे मेरी हर वीडियो में ये होता है कि मैं स्ट्रेस पे बहुत ज़ोर देती हूँ, बट ये आजकल के लाइफस्टाइल में हमें घर का बना हुआ खाना खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का यूज़ नहीं करना है। आप घर पे बना सकते हैं, मैंगो जूस बनाइए, ऑरेंज जूस बनाइए, आप कोकोनट वाटर लीजिए विच इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो एंड गुड फॉर द स्किन ऑल्सो। तो ये पीसीओडी में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एंड मेडिटेशन और योगासन्स, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस किस तरह के आप योगासन्स या मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपको पीसीओडी नहीं होगा। बट उसके लिए पहले आपको ये वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पर अगर इस वीडियो को अच्छे व्यूज़ मिलेंगे या लाइक मिलेगा तभी मैं योगासन पे वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ नो। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गए।
टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या बताते हैं हम आपको, हाँ जी, कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगी इनकी। तो हम हार्मोनल लेवल चेक करवाएंगे पेशेंट का, FSH, LH विच इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हम ये चेक करवाएंगे पेशेंट का। हम अल्ट्रासाउंड जो कि टीनेज ग्रुप में हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएंगे, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनको हम विजाइनल उस अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते, तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और अगर मैरिड है तो हम उसको TVS करवाएंगे विच इज़ ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी। और हम थायराइड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, TSH, T3, T4 लेवल चेक करवाएंगे एंड उनका BMI देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये तो सब मैंने आपको बता दिया क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करवा सकते हैं पेशेंट की। और बाकी मैं अब आपको बताऊंगी कि घर में आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपने, एक्सरसाइज करनी है, बट आप खाने पीने में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, मेथी के सीड्स को, उसको आप रात में भिगोकर 2 चम्मच आप पानी में भिगो दीजिए और सुबह वो पानी पीजिए, या आप उनको पाउडर करके 1 चम्मच पानी में डालकर वो भी पी सकते हैं, स्ट्रेन करके, छान कर। तो वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, क्योंकि शुगर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है PCOD में। यूजुअली क्या होता है, PCOD वाले पेशेंट्स का इंसुलिन रेजिस्टेंट लेवल हाई मिलता है, तो इसी वजह से ये फेनुग्रीक सीड्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो ये कर सकते हैं। एंड सेकंड, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपनी कैलोरीज मेंटेन रखनी है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपको लेना सब है, ऐसा नहीं है कि आपको दूध नहीं लेना, दही नहीं लेना, लस्सी नहीं लेनी कि इससे फैट होगा, लेना सब कुछ है, बस आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। घर का बना हुआ ताज़ा आप सब कुछ ले सकते हैं। और सैलड इनटेक आपने अच्छा रखना है अपना। और या दैट्स इट। उसके लिए प्लीज़ डू विज़िट टू योर नियर बाय डॉक्टर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ व्यूज़ को बढ़ाइए ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।